अध्यात्म जगत में कर्माबाई की कथा भक्तों की प्रेरणा मानी जाती है, जिनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर खुद भगवान ने उनके हाथ की खिचड़ी खाई थी। एक बार जब कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई तो जगन्नाथ जी बालक रूप में कर्माबाई के घर पर गए और कर्माबाई उनको खिचड़ी खाने को दी। भगवान बड़े भाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई उनको पंखा करने लगी। ठाकुर जी कहने लगे कि माँ, मुझे तेरी खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, तुम कल भी मेरे लिए खिचड़ी बनाना, मैं कल भी खिचड़ी खाने आऊंगा। कर्माबाई बोली कि कल ही क्यों, मैं हर रोज तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाऊंगी। अब प्रतिदिन जगन्नाथ जी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने आने लगे। कर्माबाई सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती और अपने हाथों से खिलाती। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के घर पर आए। महात्मा जी कहने लगे कि आप सर्वप्रथम सुबह उठकर खिचड़ी क्यों बनाती है? न स्नान किया, न रसोई घर साफ की, आपको यह सब करके फिर भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। ठाकुर जी के द्वार पर आ गए और कहने लगे, जल्दी कर माँ, जल्दी से खिचड़ी परोस दे। कर्माबाई कहने लगी कि पहले मैं स्नान कर लूं। उसके फिर से ठाकुर जी ने आवाज लगाई तो कर्माबाई कहने लगी, मैं पूजा पाठ कर लूं। फिर ठाकुर जी ने आवाज लगाई तो कहने लगी कि मैं पहले चूल्हा चौका साफ कर लूं। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया। भगवान ने झटपट खिचड़ी खाई। आज खिचड़ी में वैसा भाव नहीं आया जैसा वात्सल्य भाव उनको पहले खिचड़ी खाने से आता था। जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर चले गए क्योंकि मंदिर के कपाट खुलने का समय हो गया था। घर के बाहर जब उन्होंने महात्मा को देखा तो समझ गए कि इस महात्मा ने ही मेरी मैया को पट्टी पढ़ाई है। उधर जब मंदिर में जो पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी सोचने लगे कि खिचड़ी भगवान के मुख पर कैसे लग गई। जगन्नाथ जी ने पुजारी जी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हर रोज मैं कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने जाता हूँ। कर्माबाई को एक महात्मा ने पट्टी पढ़ा दी है, तुम जाकर महात्मा को समझाओ। पुजारी जी महात्मा के पास गए और सारी बात उनको बताई। पुजारी जी ने जल्दी से कर्माबाई के पास जाकर कहा कि माता, आप मुझे क्षमा करें और यह धर्म नियम तो केवल संतों के लिए है। आप जैसे पहले भाव से ठाकुर जी की खिचड़ी बनाती थी वैसे ही खिचड़ी बनाकर अब ठाकुर जी हर रोज कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने आते और बड़े चाव से खिचड़ी खाकर लौट जाते। कर्माबाई का पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में बीता। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई हर रोज भगवान जी के लिए खिचड़ी बनाती रही। 1691 यानी 1634 ईस्वी में वह ईश्वर में हमेशा के लिए लीन हो गई। एक दिन जब पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि ठाकुर जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। तब तो पुजारी जी को उनके रोने का कारण समझ नहीं आया, लेकिन रात में जगन्नाथ जी पुजारी जी के स्वप्न में आकर कहने लगे कि मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर देवलोक को चली गई है। वो मेरे लिए अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर मुझे खिलाया करती थी। यही कारण था जिस वजह से मैं रो रहा था। तब से लेकर आज दिन तक भगवान जगन्नाथ जी को कर्माबाई खिचड़ी बालभोग में परोसी जाती है।